इधर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को, मेरी माताओं को, बहनों को, छोटे बच्चों को मेरी राम राम। मुझे बहुत दुख हो रहा है आज ये जान के कि जिस देश में ऐसी कहावतें होती हैं कि ये स्लोगन्स बनते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, वहां छात्र अपने हकों के लिए जब आवाज उठाते हैं तो उन पे प्रशासन, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, वीसी जैसे लोग उन पे लाठियां बरसाते हैं। बहुत दुख होता है। मुझसे बहुत से पत्रकार साथियों ने पूछा है, क्योंकि मैंने अपनी मास्टर्स लंदन से पढ़ी है, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, तो मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि लंदन और हरियाणा में बताओ क्या फर्क लगता है। तो मैं हमेशा बहुत गर्व से कहती थी कि नीम की लकड़ी चंदन से कम नहीं और हमारा हरियाणा लंदन से कम नहीं। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि लंदन की यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। लंदन की यूनिवर्सिटी में अगर एक छात्र के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरा यूनिवर्सिटी स्टाफ भी उस छात्र के साथ, उस स्टूडेंट के साथ होता है। मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं, क्या कभी वो स्टूडेंट नहीं थे? यहाँ पे बहुत से लोग आज मेरे साथ भी पहुंचे हैं, कई लोग किसान मोर्चे से भी पहुंचे हैं। मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि ये चीज शुरुआत कहाँ से हुई थी। हमारे जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप के लिए, उनकी स्कॉलरशिप को कम कर दिया गया था, 25% का कैप लगा दिया गया था। पहले 7.5 जीपीए जिसका भी आता था उनको स्टाइपेंड मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती थी। अब ये रूल बना दिया कि जो टॉप 25% बच्चे होंगे सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। क्या ये सही है? क्या बाकी बच्चों की मेहनत बेकार गई? मान लो सबके बराबर मार्क्स आ गए, 50% बच्चों के बराबर मार्क्स आ गए, तो उनमें से कैसे छांटेंगे? ये यूनिवर्सिटी है या लॉटरी सिस्टम? उसी के साथ साथ इन्होंने फीस भी बढ़ा दी। अब या तो ये बिजनेस सेंटर है या शिक्षा का मंदिर, ये हमें सोचना है और यही यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी सोचना है। साथ ही ये जो HAU यूनिवर्सिटी जिनकी जमीनों पे बनी हुई है, लैंड ओनर कोटा, उनके बच्चों को सीटें दी जाती थी, अब उसके साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। सिर्फ इन छोटे से मुद्दों पे बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ने, अपनी आवाज उठाने वीसी ऑफिस के बाहर गए और वहां पर उनके साथ क्या हुआ? अत्याचार, उनके सरों पर लाठी मारी गई, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए गए और उन्हीं के ऊपर कार्रवाई बिठाई गई। ये कहाँ का न्याय, ये कहाँ का न्याय है? मैं आपसे पूछती हूँ, हमारा संविधान जब हमें इतनी सारी अधिकार देता है तो फिर हम यूनिवर्सिटी के बीच में क्यों पिस रहे हैं? क्यों हम सब मिलकर ऐसी आवाज नहीं उठा पा रहे कि इसकी नींव हिल जाए, ताकि यहाँ पे जो वीसी बैठे हैं, यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं, उनको उनकी गलती का एहसास हो और वो खुद बच्चों के साथ इस धरने पे बैठे कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने का काम करे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे बच्चे कहीं पे भी गलत हैं? क्या ये स्टूडेंट्स किसी भी एक भी जगह पे गलत है? नहीं। तो फिर क्यों ये यूनिवर्सिटी उनके साथ ये पक्षपात और भेदभाव कर रही है? हमें न्याय चाहिए, पक्षपात नहीं। हमें जवाबदेही चाहिए, अत्याचार नहीं। हमें पारदर्शिता चाहिए, अन्याय नहीं। हमें थोपे हुए फैसले नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने हक चाहिए। और अभी जो हमारा सबसे पहला हक है वो यही है, जिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बदतमीजी हुई है, जिनको इंजरी आई है, उनका सारा खर्चा यूनिवर्सिटी दे और साथ ही ये जो बाकी के मुद्दे हैं स्कॉलरशिप और फी हाइक के, उसमें भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का साथ दे, क्योंकि जब तक इंडिया पढ़ेगा नहीं तब तक इंडिया बढ़ेगा नहीं। आप सब हमारे देश का भविष्य हैं और मैं संजना सातरोड आपके बीच, आपकी बहन, आपकी साथी और हर एक कदम पे आपका साथ निभाने का वादा करती हूँ। मेरी तरफ से आज धरने को 11,000 रुपए और साथ ही
रखूंगी। तलवंडी राणा का धरना हुआ था, उस पे मैंने वादा किया था कि जब तक धरना चलेगा तब तक खाने की पीने की व्यवस्था मैं रखूंगी। मैंने वो वादा निभाया। आप लोगों को अगर इस तरीके की कोई भी जरूरत हो, धरने को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके की जरूरत हो, या आपको पर्सनली कोई भी जरूरत हो, आप मुझे फोन कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक फोन की दूरी पर हूं। और ये मैं तभी कहूंगी कि जब आप मेरे साथ ये संकल्प लेंगे कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, तब तक ये धरना नहीं उठाएंगे। जब प्रशासन आंधी की तरह हमारे सपने को उजाड़ने का काम करे, तब हमारी एकता, हमारी आवाज बनती है। तो यहाँ से जो स्टूडेंट की एकता वाली आवाज उठ रही है, उसको और तेजी से उठाना है, दबने नहीं देना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को एक बार फिर आश्वस्त करती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ हर कदम पे खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद और आशा यही है कि हमें न्याय जरूर जरूर मिलेगा। भारत माता की भारत माता